ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिले में एको सीरीज भी हो गई इस साल की रिलीज लिस्ट से बाहर। नोवा का डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट भी हुआ स्क्रैप। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट हुआ लीक। मिलाएगा स्टीफन स्ट्रेंज को कॉमिक्स के द ब्लैक प्रीस्ट से। एंड डेडपूल 3 में गैम्बिट और वैनिशर के केमियोज के बीच क्या वेड विल्सन एंड लोगन का सामना हो सकता है लोकी से। प्लस बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कौन कौन से शोज डिले और कैंसिल हो रहे हैं, सबसे पहले क्विक अपडेट दे देता हूं यूएस में चल रही राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक की। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से AMPTP यानी कि अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, जिसमें यूएस के मेजर स्टूडियोज आते हैं, उनके लीडर्स राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब ये इन पर्सन मीटिंग नहीं होगी, जूम कॉल पे मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये आज या कल में ही होगा। तो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक ये मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी एंड या तो यहाँ पर राइटर्स मान चुके होंगे या फिर नहीं, वो न्यूज भी जल्दी पता चल ही जाएगी। लेकिन इस राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक की वजह से सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स जो अभी शूटिंग में थे सिर्फ वही डिले नहीं हो रहे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी डिले किए जा रहे हैं जो रिलीज के लिए रेडी थे। जैसे कि लास्ट वीक में क्रेवन द हंटर मूवी की डिले की न्यूज हमें मिली थी। अब इस हफ्ते की न्यूज में एको शो जो डिज्नी प्लस पे रिलीज होने वाला था, उसे भी शायद डिले करके नेक्स्ट ईयर रिलीज किए जाने का प्लान हो सकता है। अब एको सीरीज हमें दिखाने वाली है माया लोपेज की स्टोरी, जिसे हमने लास्ट टाइम हॉकाई शो में देखा था, जहां उसने शूट कर दिया था अपने मेंटर किंगपिन को। अब माया लोपेज जाएगी वापस अपने नेटिव प्लेस पे एंड इस सीरीज में हमें किंगपिन फिर से दिखेगा, लेकिन वो पार्शियली एको के बचपन वाले सीन्स होंगे। लेकिन साथ ही में हमें ये भी पता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो में किंगपिन फिर से दिखेगा, तो ऑब्वियसली हॉकाई के एंड में शूट करने के बावजूद वो मरा नहीं है। एंड एको सीरीज में भी करंट टाइमलाइन में उसका केमियो हमें देखने जरूर मिल सकता है। अब रिसेंटली डिज्नी की क्वार्टरली अर्निंग प्रेजेंटेशन हुई थी, जिसमें डिज्नी के इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की जाती है अर्निंग्स एंड साथ ही में यहाँ शेयर किए जाते हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स जो डिज्नी कर रहा है वर्ल्ड वाइड। अब इसी प्रेजेंटेशन में डिज्नी के डिज्नी प्लस और हुलू पे शो होने वाले शोज की लिस्ट भी थी, लेकिन इस लिस्ट में मार्वल की तरफ से सिर्फ इस साल के एंड में आने वाली द मार्वल्स मूवी और शोज की लिस्ट में लोकी के सीजन 2 का ही नाम है। अब मई मंथ में ये अनाउंस किया गया था कि एको सीरीज 29 नवंबर को रिलीज होगी एंड डिज्नी प्लस के सभी पास्ट रूल्स को तोड़ते हुए 6 के 6 एपिसोड से सीरीज के एक ही दिन आ जाएंगे। तो अब इस प्रेजेंटेशन में से एको सीरीज को निकालना थोड़ी अजीब बात है, जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि इस सीरीज को भी डिले किया जा रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ डिज्नी इस शो को भी बचा के रखना चाहता है अगले साल के रिलीज के लिए, क्योंकि वैसे भी नवंबर में तो द मार्वल्स मूवी रिलीज हो ही रही है एंड राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक के बीच जितना कंटेंट मार्वल बचा के रख सकता है फ्यूचर के लिए, वो उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब ये तो सिर्फ डिले की बात थी, लेकिन रीसेंट रूमर्स कह रहे हैं कि मार्वल ने डिज्नी प्लस शो नोवा को टोटली स्क्रैप कर दिया है। अब लास्ट ईयर से ये रूमर्स चल रहे हैं कि नोवा पे बेस्ड एक मूवी या शो आने वाला था एंड इसी ईयर ये क्लियर हुआ था कि नोवा पे बेस्ड एक डिज्नी प्लस शो होगा। अब कॉमिक्स में रिचर्ड राइडर जो बनना चाहता था नोवा कॉप्स का मेंबर, लेकिन जब एक और विलन अनाइलेशन ने नोवा कॉप्स को ही टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उन सब की कंबाइंड पावर और सुपर इंटेलिजेंट वर्ल्ड माइंड कंप्यूटर की मदद से रिचर्ड राइडर बन गया नोवा। अब कॉमिक्स से पॉपुलर इस कैरेक्टर नोवा को लाइव एक्शन में भी दिखाया जा सकता था गार्डियंस की टीम का पार्ट बनते हुए, लेकिन अगेन इस स्ट्राइक की वजह से जो डिलेज हो रहे हैं एंड साथ ही में डिज्नी जो मार्वल के कंटेंट को कंट्रोल्ड अमाउंट में ही रिलीज करना चाहते हैं, इसी रीजन से कोई भी न्यू प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए इस रोस्टर में ऐड नहीं किया जाने वाला। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो सिर्फ डेवलपमेंट फेज में थे, उनको स्क्रैप किया जा रहा है और नोवा भी उन्हीं में से एक बन चुका है। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अवेंजर्स एंड गेम को टक्कर देने के लिए काफी बड़ी मूवी बनने वाली है एंड लास्ट वीक की सुपर थेरीज एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इसी मूवी से हमें टोनी स्टार्क यानी कि RDJ के आयरन मैन की वापसी देखने मिल सकती है। अब इस वीक के रूमर्स ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली सीक्रेट वॉर्स में ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का काफी बड़ा रोल हो सकता है। 17 सालों से लगातार इस कैरेक्टर वुल्वरीन को प्ले करने के बाद ह्यूज जैकमैन ने फाइनली लोगन के बाद इस कैरेक्टर से परमानेंट छुट्टी ले ली थी, लेकिन फिर रायन रेनॉल्ड्स की डेडपूल 3 में ह्यूज जैकमैन फिर से वापसी कर रहे हैं वुल्वरीन के रोल में एंड ये ऑलरेडी काफी बड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से डेडपूल 3 ऑलरेडी एक सुपर हिट मूवी बनने की तरफ बढ़ रही है। बट रीसेंट लीक्स और रूमर्स ये बता रहे हैं कि जो ये राइटर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इनसे पहले ह्यूज जैकमैन के साथ केविन फाइगी जो मार्वल स्टूडियोज के हेड हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर वुल्वरीन को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा रोल निभाने के लिए ह्यूज जैकमैन के साथ मीटिंग की थी। अब ऑब्वियसली ये रूमर्स है, यानी कि सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जिस तरह से वुल्वरीन को वापस लाया जा रहा है डेडपूल 3 में एंड डेडपूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मल्टीवर्स सागा की स्टोरी लाइन में, और साथ ही में
फास्ट रूमर से हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी फिर से कैमियो होगा, जो कि मेरे हिसाब से लास्ट मूवी होनी चाहिए उनकी वुल्वरीन के तौर पे, और उन्हें बहुत ही बढ़िया सा सेंड ऑफ मिलना चाहिए, लोगन वाली डेथ की तरह नहीं। तो रूमर्स होने के बावजूद मुझे ये पॉसिबिलिटी जरूर लग रही है कि यहाँ पे वुल्वरीन का एक बड़ा रोल दिखाया जा सकता है। इसके साथ हमें ऑलरेडी पता है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के रूमर्स चल रहे हैं, जिसको लेके एक थ्योरी ये कहती है कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें देखने मिलेंगे वही सारे मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स, जिसमें मल्टीपल फ्रेंचाइजीज जितने भी मार्वल कैरेक्टर्स पे बेस्ड मूवीज आप देख चुके हैं वो सभी कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में। एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का जो सेकंड पार्ट होगा, जो इस सीरीज का कंक्लूजन होगा, उसमें वापसी होगी ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की, और साथ में ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन, साथ ही में कुछ न्यू अवेंजर्स, यंग अवेंजर्स, नई गार्डियंस की टीम, इटर्नल्स और फैंटास्टिक फोर की टीम भी। अब सोचिए ये सारी टीम्स फाइट करते दिखेंगी काउंसिल ऑफ कैंग्स और उसकी आर्मी के साथ, यानी कि इस सीन में हमें जो देखने मिल सकता है उसके कंपैरेटिवली अवेंजर्स एंड गेम में कुछ भी नहीं दिखा था। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के डायलॉग अवेंजर्स असेंबल की जगह क्या बोला जाएगा और उसे कहेगा कौन। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग एक डबल क्लिफ हैंगर पे हुई थी, यानी कि पहले हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा पेन से कराते हुए जहां उसके सिर पे तीसरी आंख आ गई थी, एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में केमियो दिखा क्लिया का, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ले गई एक इनकर्जन को रोकने के लिए डार्क डायमेंशन में। अब तब से ही बहुत सारी फैन थ्योरीज ऑलरेडी चल रही है, लेकिन रीसेंट रूमर्स ये बता रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट, जो मोस्ट प्रॉब्ली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आएगा, वहां पर हमें दिख सकती है कॉमिक्स की टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन। अब कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना हुआ था द ब्लैक प्रीस्ट से, जो कि कॉमिक्स में बहुत ही पॉपुलर बीइंग्स थे और ये कोशिश कर रहे थे इनकर्जन्स को रोककर मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करने को। लेकिन इनकर्जन्स को रोकने के लिए इनका तरीका था हर यूनिवर्स के इनकर्जन पॉइंट यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। अब ऑब्वियसली इसी रीजन से ये ग्रुप सभी सुपर हीरोज का दुश्मन बन गया था, लेकिन इसी स्टोरी लाइन की एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था और बन गया था इनका लीडर। अब रिसेंट रूमर्स कह रहे हैं कि इसी तरह की स्टोरी लाइन हमें देखने मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में, जहां क्लेया डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जाएगी और मिलाएगी इन्हीं ग्रुप द ब्लैक प्रीस्ट से। अब मूवी में दिखाया जाएगा इसे एक मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन जो अगेन इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड क्लिया भी मेंबर है इसी ऑर्गेनाइजेशन की। अब ब्लैक प्रीस्ट का हेडक्वार्टर्स हमें दिख सकता है स्पेस में ऐसे ही डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के बीच, एंड यहीं पे रिवील किया जाएगा कि मल्टीवर्सल इनकर्जन्स की वजह से मल्टीवर्स खत्म होता जा रहा है। एंड ऑल्दो एमसीयू में हमें कई सारे रीजंस दिख चुके हैं इनकर्जन कॉज होने के, बट यहाँ पे ये प्रूव होगा कि सभी इनकर्जन्स के पीछे किसी ना किसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ही हाथ है हर यूनिवर्स में। अब ऑब्वियसली इस सब के पीछे मेन रीजन तो काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स ही है, लेकिन इसी मूवी से बिल्ड होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को प्ले कर रहे बेनेडिक्ट कम्बरबैच का भी सीक्रेट वॉर्स तक इस कैरेक्टर से बस हो चुका होगा। तो जिस तरह से अवेंजर्स एंड गेम में ओजी अवेंजर्स के कुछ मेंबर्स को छुट्टी मिल गई थी, उसी तरह से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को भी खत्म कर दिया जाए। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अब फाइनली बात करते हैं डेडपुल 3 की। इस मूवी को लेकर जितने रूमर्स आ रहे हैं उस हिसाब से हमें पास्ट की मूवीज के जितने भी एक्समैन कैरेक्टर्स है यहाँ पे वो शायद सारे ही देखने मिल जाए। अब जो रिसेंटली किस रूमर से आया है उसके हिसाब से इस मूवी में जो फॉक्स कैरेक्टर दिखेंगे उनमें आते हैं X-23, वांडा मैक्सिमॉफ, एक और अल्टरनेट वुल्वरीन, लोकी, मिस मिनट, डॉक्टर डूम जो फैंटास्टिक फोर 2000 वाली थी वो वाला, एक्टर बेन एफ्लेक का डेयरडेविल, एक्समैन से मिस्टीक, जीन ग्रे, प्रोफेसर एक्स, टॉम, मैग्नीटो और गैम्बिट भी जिसके रोल को प्ले करते हुए देखेंगे चैनिंग टैटम। अब रिसेंट लीक्स ये भी कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को जिसे चैनिंग टैटम प्ले कर रहे हैं डेडपुल 3 में उसे मिलेगा उसका कॉमिक्स एक्यूरेट सूट जो पर्पल कलर के आर्मर और ट्रेंच कोट के साथ होगा। अब कॉमिक्स में रेमी लेब्यू एक म्यूटेंट था जिसके पास पावर्स थी किसी भी ऑब्जेक्ट को काइनेटिकली चार्ज करना, लेकिन वो यूज करता था प्लेइंग कार्ड्स को। अब एक्समैन की टीम का मेंबर बनने से पहले गैम्बिट एक थीफ था, लेकिन एक्समैन से मिलने के बाद वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हुआ था रोग के साथ भी। अब एक्टर्स रायन रेनॉल्ड्स, चैनिंग टैटम और ब्रैड पिट एक दूसरे की मूवीज में काफी सारे केमियोस करते हुए दिखते ही है, तो फिर डेडपुल 3 शायद वो मूवी हो सकती है जहां पर हमें चैनिंग टैटम का गैम्बिट के साथ साथ ब्रैड पिट का वैनिशर भी देखने मिल जाए। बट देन अगर सोचो तो वैनिशर एमसीयू की हर एक मूवी में है। Vanisher! अब इंपॉर्टेंटली इस लिस्ट में लोकी का नाम भी है, एंड इंटरेस्टिंगली ये लोकी वो नहीं है जो लोकी सीरीज यानी कि टीवीए में हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये लोकी किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स जैसे कि 838 का हो या फिर कोई और वेरिएंट हो, स्पेशली क्योंकि इस मूवी में वेड विल्सन और लोगन पहुंचने वाले हैं वॉइड में, तो हो सकता है कि यहाँ पर लोकी नहीं लोकी का ही वेरिएंट सिल्वी उन्हें मिले। बट देन ये चीज मुझे काफी क्यूरियोसिटी दे रही है कि लोकी के सीजन 2 की एंडिंग क्या होने वाली है। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब बोनस स्पॉयलर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में
सुपीरियर आयरन मैन के दिखने के रूमर्स थे, जिसे प्ले करने वाले थे एक्टर टॉम क्रूज, जो कभी हुआ नहीं। लेकिन रीसेंट रूमर्स के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है कि टॉम क्रूज का ये केमियो हमें देखने मिल सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अब ब्लू बीटल का ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स का वीडियो जल्दी ही आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक एंड स्क्रीन से ये रिसेंट वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।